आंवला शरीर के लिए बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। आपने कई बार सुना होगा कि एक आंवला रोज खाएं तो आपके शरीर को कोई भी रोग नहीं होता है। कैल्शियम की कमी हो या इम्यूनिटी के लिए हो या डायबिटीज के लिए हो, बालों के झड़ने के लिए हो या चेहरे की झाइयों के लिए हो, मुंह के छालों के लिए हो या फिर डाइजेशन के लिए हो यानी कि खाना पचाने के लिए हो, आंवले का प्रयोग हर जगह बताया जाता है। और आंवला इतनी अच्छी औषधि है कि औषधि ही नहीं आहार की तरह प्रयोग किया जाता है। हम सभी के घरों में आंवला कैंडी, आंवले का अचार, आंवले की चटनी या आंवले के मुरब्बे किसी न किसी के रूप में आंवले का प्रयोग तो किया ही जाता है। आंवला बहुत पुराने समय से हम सभी के घरों में रेगुलर उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में भी आंवले को नित्य सेव्य बताया गया है, मतलब कि इसका यदि प्रतिदिन सेवन किया जाता है तो ये शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि बहुत सारे लाभ करता है। यही कारण है आंवला हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रचलित है। आज के वीडियो में हम आंवले के बारे में यानी कि आयुर्वेद में बताई गई आमलकी के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद में कहा गया है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि जो लोग स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए और जो लोग रोगी हैं उनकी रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। ज्यादातर जनवरी के आखिर में आने वाला खट्टा खट्टा आंवला हम सभी ने कभी न कभी तो खाया ही होगा। आयुर्वेद में इसे आमलकी कहा गया है। एम्बलिका ऑप्सिनेलिस नाम से ये जाना जाता है और ये यूफोर्बिएसी फैमिली का है। इसका बड़ा वृक्ष होता है। आंवले के कई सारे पर्याय बताए गए हैं जैसे कि वयस्या, वृष्या, जातिफल रसा, शिव, आमलकी। इसके अलावा इसे एक मुख्य पर्याय दिया जाता है धात्री। धात्री का अर्थ होता है धाय माँ, ऐसा जो माँ की अनुपस्थिति में आपके शरीर का पोषण वैसे ही करे, आपका ख्याल वैसे ही रखे जैसे कोई माँ रखती है। इसी तरह आंवला भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कोई माँ आपके शरीर का ख्याल रखती है। आंवले को आयुर्वेद में नित्य सेव्य बताया गया है, मतलब कि आंवले का प्रयोग अगर रोज किया जाता है तो ये शरीर को कोई नुकसान नहीं करता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के कारण आंवले का रोज प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आंवले में कैल्शियम, आयरन भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए अगर आंवले का आप रोज सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम, आयरन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी नहीं होती है। रक्त से संबंधित परेशानियां हैं, खून से संबंधित परेशानियां हैं, वो नहीं होती है। आंवले के बारे में कहा गया है वय स्थापना नाम, शरीर की जो आयु है उसके अनुसार शरीर की स्थिति प्राकृत रहती है, उसके लिए आंवलकी सर्वश्रेष्ठ है। वय के अनुसार दोषों को संतुलित अवस्था में रखता है, बैलेंस रखता है। आंवलकी के अगर गुणों की बात करें तो आंवलकी पंचरस होता है। पंचरस का अर्थ है कि आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। आंवलकी में लवण नहीं होता है, यानी कि नमकीन स्वाद में नहीं होते हैं, बाकी के 5 रस होते हैं। इसके अतिरिक्त ये अम्ल रस प्रधान होता है, यानी कि स्वभाव से हम सभी ने अगर खाकर देखा है तो आंवला खट्टा होता है, यानी कि अम्ल रस प्रधान होता है। ज्यादातर जो अम्ल रस वाली खट्टी चीजें होती हैं वो खाने में गर्म होती हैं, लेकिन आंवला खाने में ठंडा होता है। यही वजह है कि अगर आपको इंडाइजेशन हो रहा है तो उस समय भी आपको आंवला खाने के लिए कहा जाता है। एसिडिटी में आपको आंवला खाने के लिए कहा जाता है। शीतवीर्य होता है। केवल ऐसे 2 फल हैं जो खट्टे होने के बाद भी शीतवीर्य होते हैं, यानी स्वभाव से ठंडे होते हैं। एक होता है नींबू और दूसरा होता है आंवला। कई स्थानों पर औषधियों में आंवले का प्रयोग दूध के साथ भी बताया गया है क्योंकि ये शीतवीर्य होता है। आंवलकी त्रिदोषहर होता है, यानी कि वात, पित्त, कफ, जो 3 दोष आयुर्वेद में बताए गए हैं उन सभी को कम करने वाला होता है। और इस आंवले को अगर आप शहद के साथ और घी के साथ मिलाकर या केवल शहद के साथ सुबह सुबह खाते हैं तो ये बहुत लाभदायक होता है। आंवले का रस पीने की अपेक्षा अगर आप रोज आंवला खाते हैं तो ये ज्यादा लाभदायक होता है। जो लोग रोज आंवला नहीं खा सकते वो आंवले का जूस पी सकते हैं, लेकिन आंवले का जूस ताजा बनाया हुआ ही उपयोग करना चाहिए। आंवले का जो रखा हुआ जूस होता है या पैकेज जूस होता है वो शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, केमिकल्स डाले जाते हैं। इसके अतिरिक्त डायबिटीज के लिए आंवलकी का प्रयोग बताया गया है, जिसमें कहा गया है निशा आंवलकी का प्रयोग करना चाहिए। निशा का अर्थ होता है हल्दी और आंवलकी मतलब आंवला। हल्दी जो ताजी कच्ची हल्दी होती है उसको अगर आप फूलने रख देते हैं पानी में और उसके साथ में आंवला, इन दोनों को पुश करके इसको रोज 1 चम्मच खाते हैं तो डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। इसको
आयुर्वेद में मुख्य औषधि बताया गया है डायबिटीज के लिए, यानी कि मधुमेह के लिए, जिनको भी शुगर की बीमारी है उनके लिए। ब्लड आंवला डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ये भूख को बढ़ाता है, ये खाने के पाचन को बढ़ाता है। फिर इंडाइजेशन हो रहा है, खाना नहीं पचता है या किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, तो आंवले के चूर्ण को सेंधा नमक के साथ या फिर शतावरी चूर्ण और शहद के साथ खाने के लिए बताया जाता है। ऐसा करने से न सिर्फ भूख बढ़ती है बल्कि डाइजेशन अच्छा होता है और साथ ही शरीर में रक्त से संबंधित परेशानियां भी कम होती हैं। रक्त से संबंधित परेशानियां जैसे कि एनीमिया, यानी कि शरीर में अगर खून की कमी है या फिर जॉन्डिस हो रहा है, तो ऐसे में भी आंवले का प्रयोग बहुत लाभदायक होता है। इसके अलावा क्योंकि ये शीतवीर्य होता है, बार बार नाक से खून निकलना या फिर कहीं पर भी जो है ब्लीडिंग होना, बार बार फोड़े फुंसियां होना, ऐसी कंडीशन में भी आंवला बहुत अधिक लाभदायक है, क्योंकि ये शीतवीर्य होता है, इसलिए ब्लीडिंग को ये रोक देता है। जिन्हें बवासीर हो, यानी कि जिन्हें पाइल्स की बीमारी हो और ब्लड आता है, आंवले के चूर्ण को गुडुची के साथ मिलाकर छाछ में डालकर देने के लिए बताया गया है, जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाती है। जिन महिलाओं को चेहरे की झाइयां हैं, तो उनके लिए बताया गया है कि आंवले को गोमूत्र के साथ बकरी के दूध में मिलाकर अगर पिया जाता है और साथ ही लगाया जाता है, तो ये दोनों ही तरह से झाइयों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। जिन लोगों के बहुत ज्यादा बाल सफेद हो रहे हों, आंवले को कुश करके उसको लोहे की कढ़ाई में गुड़हल यानी कि जासवंती के फूल के कल के साथ पेस्ट के साथ रख देना चाहिए, और उसके बाद इस पेस्ट को अगर बालों में लगाया जाता है तो जहाँ जहाँ भी सफेद बाल हो रहे हो वो काले हो जाते हैं। ये एक तरीके से एक हर्बल नेचुरल डाई की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन्हें भी स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो, यानी कि बार बार कील मुहासे होते हो या बार बार फोड़े फुंसियां होते हो, तो उन्हें भी बताया गया है कि आंवले को नीम के चूर्ण के साथ, यदि आंवले के रस को या फिर आंवले के पेस्ट को खाया जाता है तो उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। जिन लोगों को मुंह के छाले ना जाते हो, बार बार होते हो या फिर पेट में अल्सर हो, उनके लिए कहा गया है कि आंवले के चूर्ण को यष्टि यानी कि मुलैठी, इसके चूर्ण के साथ और शहद के साथ अगर चाट चाट कर खाया जाता है तो उससे मुंह के छाले और पेट में हुए अल्सर दोनों में बहुत अधिक लाभ होता है। जिन लोगों के शरीर में सफेद दाग होते हैं, उनके लिए बताया गया है कि आंवले का चूर्ण खदिर यानी कि जिसे कत्था कहते हैं और बाकुची चूर्ण के साथ मिलाकर खाया जाता है, तो ये ऐसे पेशेंट में बहुत ज्यादा लाभदायक होता है और सफेद दाग पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आंवले के लिए कहा गया है कि यदि प्रतिदिन एक आंवला शहद के साथ और घी के साथ खाया जाता है तो ये बुद्धि को बहुत अधिक बढ़ाता है। जो व्यक्ति ऐसा सेवन करता है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि यदि आंवले के चूर्ण को तिल, घृत और मधु के साथ सुबह सुबह खाली पेट खाया जाता है तो ये स्मृति और बुद्धि को बहुत अधिक बढ़ाता है। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए भी आंवला खाना बहुत अधिक लाभदायक होता है। गर्भवती महिलाएं, जिनमें कि अक्सर देखा जाता है कि आयरन और कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है, यानी कि आयरन और कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, इसलिए आयुर्वेद के अनुसार उन सभी स्त्रियों को आंवले के चूर्ण का या फिर आंवले से बने हुए जो भी आहार द्रव्य है उनका विशेष उपयोग करने के लिए बताया जाता है, जैसे कि आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, इसके अलावा आंवले का चूर्ण भी दिया जाता है। च्यवनप्राश का नाम तो हम सबने सुना ही होगा। च्यवनप्राश में मुख्य द्रव्य आंवला ही होता है। च्यवनप्राश इम्यूनिटी के लिए, स्मृति के लिए, बुद्धि के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। च्यवनप्राश विशेषतया काश श्वास में लाभदायक होता है, यानी कि जिन्हें खांसी आ रही हो, जिन्हें दमा की बीमारी हो या जिन्हें बार बार बुखार होता हो, जो बहुत ज्यादा कमजोर हो, उनके लिए विशेष लाभदायक है। च्यवनप्राश का सेवन हमेशा सुबह खाली पेट करना चाहिए। हम कह सकते हैं कि एक आंवला रोज करेगा हमें निरोग। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।